दोस्तों, जो मेरी आज की कहानी और जो आज का विषय है मेरी वार्तालाप का, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी कहानी है, दिल हिला देने वाली है। और दरअसल जो मेरे पर कहानी आई है ये अल्मोड़ा से आई है और जिनने मुझे कहानी दी है ये उन्होंने अपनी वॉइस में दी है। मैं आप लोगों को उनकी वॉइस भी सुनाऊंगा। दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार गोलू देवता ने मुस्लिम वीरों को और नरसिंह देवता ने अपने बल से और अपनी विद्या से कैसे मसला और युद्ध हुआ मुस्लिम वीर पठानों के साथ। देखो दोस्तों, गलत शक्ति चाहे वो हमारे पहाड़ियों में हो या देशियों में हो, चाहे मुसलमानों में हो, गलत शक्ति हमेशा गलत ही रहती है। इसलिए कोई इसे अपने उसमें नेगेटिव मत लेना कि यार ये मुस्लिम पीरों को ऐसे कह रहे करके, नहीं, कि गलत भावना से चाहे कोई हिंदू ही क्यों ना हो, अगर वो गलत तरीके से और गलत तरीके से सोचता है तो वो फिर गलत शक्ति है। तो ये विषय मेरा उसी में का है और आज की कहानी दोस्तों पूरी सुनना, आपके रोंगटे जरूर खड़े होंगे। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर बजरंग बली की कृपा और महादेव का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, अभी मैंने जो कल खाटू श्याम और घटोत्कच और देवता के बारे में जो कहानी बनाई थी तो उसमें काफ़ी लोगों ने कहा यार ये ऐसे नहीं है। देखो, हर किसी का मानने का तरीका और व्यवहार अलग होता है, चाहे हम कहीं से भी हो। और घड़ियाल देवता के बारे में चाहे कोई कुछ भी बोले तो हमें पता है, और वहाँ के स्थानीय लोगों की आस्था जिसमें मानते हुए कोई 7 भाई बोल लेते, कोई किस तरीके से उन्होंने बोला, देखो वो हम सबको पता है। लेकिन आस्था एक ऐसी चीज़ है लोगों की बनी हुई है वहाँ, और वो इस हिसाब से पूजा करते हैं तो वो उनकी श्रद्धा है। और स्थानीय लोग और निशान देवता को वो पूछते हैं तो वो उनका विश्वास है, और मैं उनके विश्वास को कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज की कहानी पर चलते हैं आगे को। दरअसल ये कहानी आई मेरे पे, तो पहले मैं उनकी हल्की सी वॉइस सुनाता हूँ। आप वॉइस के माध्यम से ज़रा उनकी वॉइस सुनो जिनने मुझे ये कहानी दी है। नमस्कार हेम भैया, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे और आपके परिवार में भी सब ठीक होंगे और आगे भी ठीक रहे, ऐसी कामना है मेरी। मैं आपका रेगुलर सब्सक्राइबर हूँ, जो आपकी सारी वीडियोस मैं रेगुलर बेसिस पे देखता हूँ। आपकी एक भी ऐसी वीडियोस नहीं है जो मैंने ना देखी हो, और आपकी वीडियोस मैं देखता तो हूँ ही, बाकी अपने दोस्तों को भी, उन सबको भी दिखाता हूँ और अपनी संस्कृति का प्रचार करता हूँ। आपकी हर वीडियो में से एक अच्छी बात ढूंढ के उसको अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर देता हूँ और अपने दोस्तों को भी बताता हूँ। तो एक कहानी तो मैंने आपको पहले ही दे रखी है जो मेरी आप बीती थी। आज की जो कहानी है ये मेरे चाचा चाची की है, मतलब पिछले साल, 1 साल पुरानी है, 2022 की है ये कहानी। ये कहानी के बारे में मुझे अभी पता चला था। दोस्तों, मैं इतना ही उनकी वॉइस सुनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हेम सच्ची कहानी है या नहीं है हेम भाई, हमें विश्वास नहीं होता, तो मैंने इसलिए ये दिया है। हालांकि उन्होंने मुझे अनुमति नहीं दी थी अपनी आवाज़ वॉइस करने की, लेकिन मैंने आप लोगों को थोड़ा सा सुना दिया। वॉइस में मुझे इस माध्यम से आई है, वॉइस के माध्यम से। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है, ज़्यादा साल पुरानी नहीं है। ये इसी बार दिवाली में 2023 की कहानी है और उसी बीच में से मेरे पास आई है अभी। कहानी में जो नाम रख रहा हूँ ये काल्पनिक रहेंगे, सत्यता के आधार पर ही रहेंगे। एक व्यक्ति थे जिनका नाम रमेश है और उनकी पत्नी का नाम विनीता है, और इनकी एक बुआ है चचेरी जिनका नाम गीता है, और इनके 2 पुत्रों का नाम में काल्पनिक है। उनका बड़े पुत्र का नाम अशोक है, जिसकी आयु अधिक नहीं होगी, 16 वर्ष के लमसम, और दूसरे का नाम अंशु है। अंशु की आयु 10 वर्ष है। दरअसल इनका जो घर है वो नैनीताल जिले की रहने वाली है, डिस्ट्रिक्ट में उनका घर है नैनीताल में। और जो रमेश का घर है, रमेश जो है वो अल्मोड़ा जिले के रहने वाले हैं और खुशहाल परिवार है और काफ़ी संपन्न है।
रमेश को अपना परिवार व्यापन करने के लिए और जीवन व्यापन करने के लिए जो उनकी नौकरी लगी है वो कहाँ लगी है, वो गुड़गांव में लगी है और भी प्राइवेट सेक्टर में उधर जॉब करते हैं। तो अपना जीवन ये व्यापन करते थे। जो विनीता है, विनीता ने अपने बच्चों की उचित शिक्षा के लिए और अच्छे बेहतर उनकी परवरिश हो करके तो वो रामनगर में रहने लगी। रामनगर में एक मकान उनने किराए पे लिया और अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया और शिक्षित कराने के लिए अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने लगे रामनगर शहर में, क्योंकि शहर में काफ़ी अच्छा और अंदर इनका गांव में घर था बहुत पहाड़ अल्मोड़ा, तो इस वजह से इन्हें रामनगर में उचित रहना समझा। दोस्तों समय बीतता रहा तो रमेश अपना वहाँ जॉब करते थे गुड़गांव में और दोस्तों खुशी खुशहाल जीवन इनका व्यतीत हो रहा था। इसी बीच में एक दिन इनकी पत्नी का मन हुआ कि यार हम अपने पति के वहाँ जाए, पतिदेव के वहाँ, और छुट्टियाँ पड़ी हुई थी बच्चों की, तो इन्हें घूमने का प्लान बनाया। विनीता थी, विनीता गोलू देवता की परम भक्त थी और यहाँ तक कि जहाँ किराए पर वो घर में रह रहे थे तो उस घर में काफ़ी स्थान पर गोलू देवता का मंदिर बनाया हुआ था। आधे घर पे लमसम इनने गोलू देवता का मंदिर बनाया हुआ था उस जगह पर। अपने बच्चों को कभी भी अंशु को और अशोक को वहाँ जूते पहन के मंदिर में नहीं जाने देते थे। क्यों? क्योंकि मंदिर को अपवित्र ना करे कोई गोलू देवता के, और सुबह शाम पूजा वगैरह करते थे। और जैसे अक्सर हम कोई बात वगैरह कुछ भी करते हैं हमारे मनुष्य जीवन में, तो हमारे व्यक्ति को जैसे कोई दर्द हो या चींटी काट ले तो हमारे उसमें क्या निकलती, ओ जा, हमारे पहाड़ियों की आदत होती है, ओ बाजू, इस टाइप से निकलता है। कोई भी दर्द या कोई भी हमें थोड़ा सा बहुत भी निकलता है। और बहुत से लोगों की ये आदत होती है, हे राम, खाना खाने के बाद जैसे टक्कर आती है उन्होंने कहा हरे राम तेरी माया, ओ, कोई ऐसा करते। इस तरीके से इनकी जो आदत थी रूटीन में जो थी, तो इनके मुख से क्या निकलता था हर हमेशा, हे गोरिया, कोई भी बात होती थी या कुछ भी, हे गोरिया तू ही देखना, हे गोरिया तू ही देखना, तो इनके मुख से ये पर्टिकुलर निकलता था ये शब्द। तो ऐसे करते करते तो विनीता ने क्या करा, अपने सभी बच्चों को पकड़ा। पकड़ने के बाद कहाँ चले गई विनीता? दोस्तों जिस दिन संडे का दिन था उस दिन कि आज के दिन हम सब जने कहाँ जाएंगे, घूमने जाएंगे, और सब लोगों ने घूमने का प्लान बनाया। ऐसे जब ये घूमने जा रहे थे, घूमते 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 ये एक चौराहा था, वहाँ पर एक चौराहे पर क्या हुआ, विनीता के पाँव के नीचे एक गुड़िया आ गई। और जैसे ही विनीता के पाँव के नीचे गुड़िया आई तो विनीता के मुख से तुरंत निकला, हे गोरिया। तो झस हो गई, उन्होंने कहा हे गोरिया तू ही देखना यार जो भी होगा ये। तो इतना कह के विनीता वहाँ से अपने बच्चों को पकड़ा और पकड़ने के बाद अपने घर में आ गई सुख शांति। तो वहाँ पर 3-4 दिन इनने अपने पतिदेव के साथ व्यतीत करे। उसके पश्चात कुछ समय बाद ये कहाँ आ गए, अपने घर आ गए रामनगर में। रामनगर में कुछ समय इनका खुशी खुशहाल बीता, और बीतने के बाद 1 माह 2 माह, तीसरे महीने से इनके कमरे में एक इनको ऐसी ऊर्जा का आभास होने लग गया था कि इस कमरे में कोई ना कोई व्यक्ति इनके कमरे में रह रहा है। जैसी रात्रि होती थी, रात्रि के समय में इनके दरवाजे पर कोई इतनी जोर से भड़बड़ाता था, भड़ 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 भड़। तो जैसे ही इनके नेत्र खुलते थे, ये जब बाहर जाते थे और उस क्षेत्र का मुआयना करते थे तो इनको कुछ भी इनकी दृष्टि में नहीं आता था। तो ये बड़े आश्चर्यजनक हुई। इन्होंने कहा यार ऐसा क्या हो सकता है कि हमारी दृष्टि में नहीं आ रहा है। तो इन्होंने ये बात किनको बताई, अपने पतिदेव को बताई कि
ऐसी ऐसी बात है, मैं रात्रि में यहाँ पर कोई दरवाजे में हमारे खटखटा रहा है और मैं कभी किसी को देखना चाहता रही हूँ, कभी किसी को देखना चाहता रही हूँ, तो आप एक काम करो, पुलिस कंप्लेंट करो। तो इसी प्रकार जब विनोद घर आते हैं और रामनगर थाने में इन्होंने एक एफआईआर दे दी और एफआईआर दी। एफआईआर में ये कहा कि ऐसी ऐसी बात है और हमारे घर में रात्रि में कोई अज्ञात जने आके और हमारे दरवाजे को खटखटाते हैं, जिस कारण से हमें कष्ट का आभास होता है कोई भी चीज़ को। मैं अपना बाहर रहता हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पर असुरक्षित हैं। तो पुलिस ने अपनी गश्त लगाई और पुलिस ने जब देखा, वहाँ पर छानबीन करा, कुछ भी करा, तो ऐसे उनको कुछ भी नहीं पड़ा गया। तो काफ़ी समय बीता, तो बाद में पुलिस ने भी इसको फिर रफा दफा कर दिया, लेकिन कुछ नया नहीं आया पुलिस को भी। तो दोस्तों कुछ समय बाद इनकी बुआ जी, जिनका नाम मैंने गीता रखा था, गीता इनके घर में आती है। और गीता जो थी किसकी डंगरिया थी? नरसिंह देवता की डंगरिया थी। जैसे गीता रात में सोई तो गीता को आभास हो गया कि इस घर में कोई अपवित्र शक्ति रह रही है। तो उसने जैसी रात में वो सोई तो उसने बैठ के खड़े हो गई गीता। तो उसने उसे बताया कि यार तेरे घर में कुछ ये शक्तियाँ रह रही है। तो उन्होंने कहा यार दीदी कौन रह रही है, मैं भी महसूस कर रही हूँ 4-5 महीने से, और लेकिन ये कौन रह रही शक्ति, ये मुझे उज्जवल नहीं हो रही है, तो आप मुझे बता दो। तो उन्होंने कहा कि ये कहीं से 5 लोग आए हैं, 5 मसान आए हैं और ये एक साथ तुम्हारे घर पर इन्होंने कब्जा कर लिया है और यहाँ पर तुम्हें आभास हो रहा है। तो जो विनीता थी, विनीता ने इस चीज़ को कहा यार ये गीता ऐसी बोल रही होगी और ये हमारा मन का बहम भी है, थोड़ा ये भी होता है। लेकिन दोस्तों ताजुब की बात जब ये हो गई कि जो इनके बच्चे थे छोटे छोटे, वो इस चीज को महसूस करने लग गए थे। तो जो इनका छोटा वाला पुत्र था अंशु, अंशु कहने लग गया मम्मी मैंने कोई 5 लोग देख रहा हूं और वो हमारे इधर उधर घूम रहे हैं इर्द गिर्द, मम्मी हम क्या करें, हम यहाँ से जाते हैं मम्मी, हम अपने उधर जाते हैं। तो मम्मी ने कहा, उस दोस्तों माता इस चीज़ में बड़ी वो हुई। और दोस्तों जैसे कुछ खाना वगैरह घर पर रखा है तो वो खाना जो था वो गायब हो जाता था। जैसे 5 थाली रखी तो 5 थाली में से 1 थाली खा लेते थे कोई। और मतलब ये समझ लो दोस्तों इनका भूतों के साथ रहना हो गया था, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो ऐसे करते करते इनकी मतलब इतनी परेशानी हो गई। तो एक दिन क्या हुआ, इनका जो पुत्र था अंशु वो छत पे खेल रहा था। तो अंशु का क्या हुआ, किसी ने गला पकड़ दिया, अदृश्य शक्ति ने, और गला पकड़ दिया इतनी जोर से कि उसका सांस लेना दुर्बल हो गया। तो उसने अपनी मम्मी को पुकारा, मम्मी 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 मैं मर जाता हूँ, मम्मी मम्मी मेरे से सांस नहीं लिया। तो इसकी मम्मी ऊपर गई भाग के, और भाग के जाने के बाद इनकी मम्मी ने देखा, मम्मी ने रोने लगी, खूब जोर जोर से रो गई। उन्होंने कहा मेरा पुत्र आज कुछ होया था तो क्या होया था। तो इसकी तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, जब इनके लड़के की जान पर आफत आ गई तो इनने हाथ पांव धोए, धोने के बाद गोरिल देवता के थान में गई। और जो अक्सर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे धूप वगैरह जो जलाते हैं जो उसकी राख रह जाती है, तो इनने वो राख को पकड़ा और राख को पकड़ने के बाद इनने कहा गोरिल देवता से मन ही मन में, इनने कहा हे गोरिल देवता तू होगा राजवंशी और खरा होगा तूने कभी किसी का न्याय। आज ये मेरे घर में विपदा आ गई है, मैंने कभी किसी जन्म में और इस जन्म में तेरी भक्ति अगर सच्चे मन से करी होगी तो तू आएगा और मेरा घर का फैसला करके जाएगा, तब मैं बोलूंगी तू गोयल है, और नहीं तो तू गोयल नहीं होगा, मेरा फैसला नहीं करेगा। अपना खान की ढाक ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाली गोरी से मामू की ढाक ला रहे चपड़ खाने में जा चपड़ा खाना ढाका बड़ी रे जा तेरी यादा ढाका बड़ी रे जा चपड़ा खाना ढाका
कानों में पड़ी गोयल देवता के दोस्तों, क्योंकि गोयल देवता के बचनों में और बुजुर्गों में जो कहा करते थे कि गोयल देवता के थान पर कभी बोली नहीं सुनाई जाती है। त्यारा गदी मजरदा बोले तुले बुढ़िया की धात जो सुनी तेरा नौनिया मदन में आग जो लगे, तेरा मामू की गद्दी हिलन जो लगे, तेरी लुए जैसी छाती मार दा तीरा जो लगोदा। तो दोस्तों जैसे उसके बाद क्या हुआ, बबूती लगाने के बाद और अपने बच्चों को जैसे इनने बबूती लगाई तो उसका बोला इनने मुझसे 15 मिनट बाद इनने बोला कि जो इनके पति थे उनमें पता नहीं ऐसी ऊर्जा और ऐसी शक्ति कहां से आ गई दोस्तों कि वो नाचना प्रारंभ कर दिया उनने, और उससे पहले कभी नहीं नाचते थे वो। तो उसके बाद इनने नाचना स्टार्ट कर दिया, जय मामू की जय मामू की जय मामू की जय मामू की, इन्हें जोर जोर से आवाज लगाना स्टार्ट कर दिया। और वो भी आश्चर्यजनक थे कि आज से पहले और मैंने कभी ऐसे शब्द बोले ही नहीं। तो ये खूब जोर और इतने क्रोध में और इतना विकराल रूप में ये नाच रहे थे कि मैं आज छोड़ूंगा नहीं, मैं आज छोड़ूंगा नहीं। तो इतने में ही जय मामू की जब इनने बोला तो तुरंत जो इनकी मौसी थी गीता, तो उन पर भी क्या हो गया, नरसिंह देवता का अवतार हो गया। आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु। तो ये मंदिर में जाके इनने चिमटा पकड़ा और चिमटा पकड़ने के बाद गीता कहाँ बैठ गई, दिल्ली में बैठ गई, आदेश गुरु करके। तो दोस्तों ये आंखों देखी घटना है। तो बोला जाता है गीता ने क्या करा, अपना पांव रगड़ा और पहली बार रगड़ा तो इतनी सारी राख निकल गई धेली पर, और उसके बाद दूसरी बार रगड़ा तो दूसरी बार में भी बहुत सारी राख निकली। 3 बार पांव रगड़े इनने और तीनों बार में इतनी सारी राख निकली वहां पर से कि दोस्तों ये आश्चर्यजनक रहेगा कि यहां पर राख का क्या मतलब होता है। क्योंकि 2 मंजिला मकान था, किराए पर रहते थे, तो वहां पर राख का कोई मतलब नहीं होता था। तो इतनी सारी राख निकली, तब जाके गोरिल देवता नाचे और इतने विकराल रूप में नाचे। तो गोरिल देवता ने कहा कि ये तो 3 तो मेरे मामू ने खत्म कर दिए, दिल्ली पर राख कर दी, और ये 2 जो मुखिया बने हैं मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ, गोरिल देवता का इनसे वहां युद्ध चल गया घर में, और जो युद्ध चला दोस्तों तो गोरिल देवता ने इनको क्या कर दिया, वहां खत्म कर दिया दोनों को। फिर गोरिल देवता ने कहा कि मैंने ये सारी चीजें खत्म कर दी तुम्हारे घर से, अब तुम एक धौंस देना, धौंस में जब आप मुझे धौंस दोगे तो ये सारे राग खोल दूंगा मैं तुम्हारे। तो उसके बाद इनने तुरंत 15 दिन के बाद एक हमारे वहां पहाड़ों में धौंस बोलते हैं, यात्रा बोलते हैं, एक यात्रा तैयार करी। यात्रा जो तैयार करी तो यात्रा में जब मामू नाचे, जैसे नरसिंह देवता नाचे, आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश माई करके जब नाचे, तो नाचने के बाद अपना क्या पकड़ा, चिमटा पकड़ा। चिमटा पकड़ने के बाद जब सब भक्त लोग इनके सामने आए, तब वो आए तो उन्होंने कहा प्रभु ऐसे ऐसे कष्ट आया हमारे घर पे और तुमने बोला था सारे वो खोलूंगी, उसके बाद आप हमें बताओ प्रभु क्या राग था, कैसा था। तब जाके नरसिंह देवता कहते हैं ये जो थे ये 5 ये सैयद वीर थे तेरे, और ये क्या थी, अपवित्र शक्तियां थी। और जिस दिन तेरा पांव इस गुड़िया पे पड़ा था, ये तेरे को उसी दिन ले जाने के लिए राजी हो गए थे, और ये तेरे आगे से सब पे सब खड़े हो गए थे, और तुम 4 जनों का रास्ता रोक लिया था इनने। तेरे मुख से जो वचन निकला था उस टाइम पर हे गोरिया निकला, और जैसे तेरे मुख से ये वचन निकला हे गोरिया तू ही देख ले, तो उसी टाइम पर तेरा बाला गोरिया क्या हो गया, खड़ा हो गया था तेरे सामने। तो ये जो वीर थे ये तेरा वहां पर कुछ नहीं कर पाए। तब जाके बाला गोरिया तुमको सुरक्षित वहां से घर लेके आया, और घर लेके आने के बाद जब तक तुमने बाला गोरिया का नियम धर्म सही से करा था तो 3-4 महीने तक ये बाहर ही रहे। जब तुमने बाला गोरिया की अपवित्रता फैलाई घर में, तब ये क्या हुए, अंदर आ गए तुम्हारे उस दिन के बाद।
तब जाके उनने कहा ये तो प्रभु हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। तब जाके सब नतमस्तक हुए। महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे बोल जो महाराज, भूल हुई है हमसे जो भी। तब जाके ये सब नतमस्तक होते हैं। और दोस्तों ये कहानी जो कुछ भी मैंने सुनाई है ये सत्यता के आधार पर है, इसमें मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं जोड़ा है। जैसी मुझे कहानी दी गई थी मैंने वैसी आप लोगों को ये कहानी सुनाई गई है। और यद्यपि मुझसे कहानी रखने में या कोई त्रुटि या कमी रह गई हो आपके इष्टों का बखान करने में, तो दोस्तों मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और दोस्तों यदि आप लोगों को लगता है कि हाँ हेमचू पहाड़ी चैनल एक अच्छा चैनल है और ये एक ज्ञानवर्धक चैनल है, हमें इससे कुछ सीखने को मिलता है, या हमें कुछ ऐसी कहानियां हेम भाई को और देनी चाहिए कि जो सत्यता के प्रमाण के आधार पर है, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ दे सकते हैं। और मैं आप लोगों की कहानी सभी अपने मित्रों के साथ रखूंगा। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। जल मतू ही, थल मतू ही, घोर भी तू ही या घोर भी तू, चंड तू ही परचंड तू ही, कच्च तू ही डोंड्या भी तू। प्यारा छिकाई रूप है बाबा, प्यारा छिकाई नाम है बाबा, पर तू हमारू रखवाऊ छे। तेरी रोट भेट की पूजा तेरी।